अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि सर्दियों की कहानियां बहुत डरावनी होती हैं। सुरकार बताते हैं कि नाना जी ने हमें बताया कि एक दफा शाह साहब के पास एक गांव के कुछ लोग आए। उनका ये कहना था कि हम लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हैं कि हम लोग अपने गांव में बाहर नहीं निकल पा रहे। हमारे गांव में एक भयानक बला का बसेरा हो गया है। शाह साहब ने कहा कि मुझे पूरी बात बताओ कि मसला क्या है। उनका ये कहना था कि हम लोगों का जो गांव है, भेरा से आगे हम लोगों का गांव है। हम लोगों के गांव में एक रोटियों वाला तंदूर था। तंदूर खासा पुराना था। गर्मियों में हर साल वहां पर वो तंदूर वाली जो औरत थी वो रोटियां लगाया करती थी। 3 साल हो गए उसके तंदूर को वीरान हुए। कुछ पता नहीं वो औरत कहाँ गई, उसके घर वाले कहाँ गए, कोई नहीं जानता। जब उसका घर वीरान हुआ, तंदूर वीरान हो गया, घर पर ताला लग गया, उसके बाद उसके तंदूर के आसपास जब सर्दियां शुरू हुई, एक औरत को देखा जाता था। कहते हैं कि वो उस तंदूर में आकर पुतले फेंकती थी जादू के और तावीज फेंकती थी। 2-3 बार लोगों ने उसे देखा, कोई नहीं जानता वो कहाँ से आती थी, वो कौन थी, वो क्या थी। 2-3 बार उसको पकड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो सामने नहीं आती थी, भाग जाती थी, छुप जाती थी, गायब हो जाती थी। उसके संभल के बाद सर्दियों के मौसम में हम लोगों के गांव का वो जो तंदूर है वो असीब सदा हो गया। वहां पर आधी रात को पहल तो किसी औरत के रोने की आवाजें आती थी तंदूर के पास से। लोग जाकर देखते थे, तंदूर खाली होता था, वीरान होता था। उसके पास एक घना दरख्त भी है, उसके ऊपर एक लालटेन जला दी गई कि अगर यहाँ पर कोई मसला मसाइल हो, कोई नजर आए तो उसको पकड़ा जा सके। यहाँ तक कि उस तंदूर का पहरा भी लोगों ने देना शुरू कर दिया। तंदूर गांव के चौराहे में था, पास बिल्कुल आसपास घर थे सारे, हर घर में आवाज जाती थी। जब आधी रात का टाइम होना, शदीद सर्दी का मौसम, धुंध, ठंडी हवाएं, सन्नाटा, खामोशी, पूरा गांव वीरान, तो फिजा में ताजा रोटियां पकने की खुशबू महकती थी। यहाँ तक कि बाज़-औक़ात रोटी थपथपाने की आवाज भी आती थी कि जैसे उस तंदूर पर बैठा कोई रोटियां लगा रहा है। आसपास के घरों के लोगों ने जब निकलकर देखना चाहा तो वहां पर एक सुर्ख लिबास वाली औरत बैठी हुई नजर आई। कुछ लोगों के मुताबिक उसका चेहरा जला हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि उसका चेहरा इंतहाई हैबतनाक है। तंदूर दहक रहा होता है और उसमें से वो अंगारे निकाल रही होती है। खौफ का आलम यह है कि तंदूर के पास कोई जा नहीं सकता। तंदूर के पास से गुजरो, उस वक्त भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे तंदूर गर्म है, उसमें से गर्म सेक महसूस होता है बंद तंदूर में से। 3-4 बार दिन के वक्त लोगों ने जाकर भी देखा। दिन के वक्त तो तंदूर ऐसे होते जैसे वीरान है, वहां पर कभी कोई आया नहीं, वहां पर जाले तक लगे हुए हैं, राख तक उड़ी हुई है। लेकिन रात होते साथ ही वो तंदूर आबाद हो जाता है। गांव के चौकीदार को ये कहा गया कि तुमने उस तंदूर पर पहरा देना है और देखना है इस तंदूर के आसपास कौन आता है। चौकीदार कहता है, मैं जब भी तंदूर के पास रात के टाइम जाता हूँ, मुझे वहां से सेक महसूस होता है बंद तंदूर में से। मैं दूसरी गली में से होकर दोबारा तंदूर की तरफ आता हूँ आधी रात के करीब, तो मुझे वहां पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। मैं जब तंदूर के करीब पहुंचता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मेरे पीछे आकर कोई खड़ा हो गया है। किसी ने मेरे कान के पास आकर सरगोशी में कुछ बोला है और बोलने वाली वो औरत होती है। पलट कर देखता हूँ, कहीं कुछ नहीं होता। जो ही तंदूर से थोड़ा दूर जाता हूँ तो तंदूर के आसपास मुझे एक वजूद टहलता हुआ दिखाई देता है। सुर्ख रंग का लिबास पहने एक औरत तंदूर के आसपास चक्कर लगा रही थी। वो तंदूर के आसपास ऐसे गोल गोल चक्कर काट रही थी जिस तरह से वो कोई अमल कर रही हो, कुछ पढ़ रही हो। उसके बाद एकदम से तंदूर में आग दहकने लग जाती है। आग
आवाजें दूर से भी नजर आती है। मैंने आवाजें नहीं, मैंने पूछा कौन है वहां पर, कौन हो तुम? मैं भी गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ। ये कहने की देर थी वो तंदूर के पास जाकर बैठ गई और ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो उन अंगारों के साथ खेल रही हो। वो उन अंगारों को चबा रही थी। रोटी पकने की खुशबू महक रही थी। मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। चौकीदार इतना खौफजदा हुआ कि चीखें मारता हुआ वहां से भाग गया। चौकीदार ने कहा कि मैंने तो इस हिस्से में पहरा देना ही नहीं है, बल्कि मैंने इस गांव में ही पहरा नहीं देना। उसके बाद जैसे ही शाम होती है, रात होती है, हर कोई अपने घरों में चला जाता है। रात होने के बाद जैसे इस तंदूर के ऊपर एक्टिविटीज शुरू होती हैं, किसी औरत की बोलने की आवाजें आती हैं, रोटियां थपथपाने की आवाजें आती हैं, उसके साथ साथ ऐसा महसूस होता है कि वो घरों पर दस्तक भी देती है। वो आटा मांगती है। वो कहती है, मुझे आटा दे दो, मैं रोटी बना दूंगी। मुझे आटा दे दो, मैं रोटी बना दूंगी। आधी आधी रात को वो पाँव में पायल पहने छन छन करती यख ठंडी हवाओं में, धुंध में गांव की वीरान गलियों में भटकती है और आटा मांगती है। कभी लोग कहते हैं कि उसकी आवाज एक नौजवान लड़की की जैसी है, कभी लोग कहते हैं कि उसकी आवाज एक बूढ़ी औरत की तरह है। जितने भी लोगों ने उससे देखा, वो एक नौजवान औरत है, रहती सुर्ख लिबास में है। चौकीदार ने बताया कि उसकी आंखों में भी अंगारे थे, उसके हाथों में भी अंगारे थे। इससे लग रहा था उसका जिस्म भी जैसे दहक रहा है, जल रहा है। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। हम लोगों की जमीनें हैं, डेरे हैं, हम लोगों को जाना पड़ता है पानी लगाने के लिए। पिछले 10-15 दिन से हम लोग अपने घरों में शाम के बाद कैद होकर रह गए हैं। खौफ का आलम यह है कि हम लोग रात के बाद घरों से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ही फिजा में रोटी पकने की खुशबू महकती, उस रोटी की खुशबू बहुत ज्यादा है। ना वहां पर कोई रोटी पकती है, ना वहां पर कोई रोटी लेता है, ना वहां पर कोई जाता है। उस आफत बला ने हमें बहुत डराया हुआ है। आप हमारी मदद करें। शाह साहब ने सारी बात सुनी। शाह साहब ने कहा कि इस तंदूर के ऊपर कोई काले जादू का वार किया गया है, अमल किया गया है। जो तंदूर वाली माई है उसको भी या तो डराकर भगा दिया गया है या नुकसान पहुंचा दिया गया है। बाज़-औक़ात कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुफाद परस्त होते हैं, अपने मतलब को, अपने मकसद को, अपने हसद को पूरा करने के लिए लोगों पर जादू करवा देते हैं। फिर वो ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं, कभी उनको पैसों का लालच देकर, कभी उनको कोई धमकी लगाकर कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुमने तंदूर में ये अमल करना है, पुतले डालने हैं, तावीज डालने हैं, जो भी है। उसने नहीं माना, उसको गायब कर दिया गया। वहां पर वाज़े तौर पर उस तंदूर के ऊपर इस चुड़ैल आफत को फेंका गया है, भेजा गया है। वो जो पुतले हैं वो किसी की बर्बादी के लिए वहां पर गाड़े गए हैं, किसी की बर्बादी के लिए वहां पर फेंके गए हैं। 41 दिन ये चुड़ैल आफत वहां पर आएगी, उन पुतलों की हिफाजत करेगी, आग जलाएगी, उनमें उन पर अमल भी करेगी, क्योंकि ये जिन्नात भी अमलियात करते हैं, ये जिन्नात भी जादू करते हैं, ये जिन्नात भी ये सारे काम करते हैं जिनको मखसूस कोई आमिल भेजे। और बाज़ औक़ात कोई आमिल ना भी भेजे तो ये जिन्नात खुद से भी जादू करते हैं, वार करते हैं किसी भी मासूम इंसान पर जिसके ऊपर वो अपना बसेरा करना चाहे। इस तरह से उस जगह के ऊपर फौरन से अगर कोई तावीज लगाया जाएगा, कोई तावीज भेजा जाएगा, कोई तावीज फेंका जाएगा, तो वो मखलूक नुकसान भी दे सकती है जिसके ऊपर उसको भेजा गया है। हो सकता है उनको जानी नुकसान दे दे अमल पूरा होने से पहले ही, क्योंकि 41 दिन के बाद तो उस घर पर वो मुसीबत आएगी ही आएगी जिसके जादू के वार किए गए हैं। लेकिन अगर पहले कोई तावीज किया गया तो वो पहले ही नुकसान दे सकती है। वहां पर जाकर पढ़ाई करनी होगी जिससे ये साबित होगा और पता चलेगा कि आखिर मसला क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे कि वहां पर अमल करना है या उस तंदूर में ही उसको कैद करना है। शाह साहब अगले दिन उन लोगों के साथ, नाना जी कहते हैं कि शाह साहब हम उनके कुछ जैसे खादिम होते हैं साथ, हम लोग उस गांव में रवाना हुए। गांव खासा दूर था, पुराना गांव था, मट्टी से, जैसे मट्टी के छोटे छोटे वहां पर टीले टाइप थे, वहां पर बहुत ज्यादा कदीम गांव लग रहा था। घरों के स्टाइल, घरों की कंस्ट्रक्शन को देखकर, तामीर को देखकर भी पुराने दौर याद आ रहे थे। मिट्टी के घरों के बने हुए गांव के एक चौराहे के
एक कोने पर वो तंदूर था जो दूर से ही दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर वो घना दरख्त जिसके ऊपर लालटेन लटकी हुई थी। जब हम लोग उसके करीब गए, शाह साहब ने हमें कुछ फासले पर रोक दिया और कहा कि इससे आगे आप लोग नहीं आएंगे। शाह साहब उस तंदूर के आसपास के उसके ऊपर से वो कचरा वगैरह जो लोगों ने वहां पर सूखे जैसे शाखें दरख्तों की फेंक दी थी, उनको हटाया गया। अंदर देखा गया, पुतले जले हुए थे। 2 पुतले थे जिनमें सुइयां गाड़ी गई थी, पुतले जले हुए थे। शाह साहब ने पढ़ाई शुरू की। जो ही पढ़ाई शुरू की, उस बंद तंदूर के अंदर से धुआं उठने लगा। ऐसा लगा कि जैसे आग के ऊपर, दहकते कोयले के ऊपर किसी ने पानी फेंक दिया। इतना शदीद धुआं अंदर से उठ रहा था। शाह साहब ने कहा कि मगरिब के बाद यहाँ पर पढ़ाई की जाएगी और पता लगेगा कि आखिर ये क्या चीज है। यहाँ पर कोई वार बहुत सख्त हुआ है। जो ही हम लोग वहां से हटे, बहुत से कौवे उस तंदूर के ऊपर मंडलाने लग गए। कौवे बहुत ज्यादा भयानक थे। फिर शाह साहब ने मगरिब के बाद गांव वालों को हदायत की गई, ऐलान किया गया कि कोई घरों से बाहर नहीं निकलेगा, अपने घरों में महसूर रहेंगे। मगरिब से इशा तक की वो पढ़ाई थी। शाह साहब ने पढ़ाई शुरू कर दी। जो ही पढ़ाई करते गए, तंदूर में धुआं और चीखें सुनाई देने लगी। ऐसे लगा जैसे कोई मध्यम से घुटी घुटी चीखों में चिल्ला रहा है, किसी औरत की चीखें हैं। वो आवाजें भी बहुत भयानक थी। उसके बाद जैसे जैसे पढ़ाई करते गए, शाह साहब को पढ़ाई के दौरान ये पता चला कि वो किसी के घर के ऊपर वार किया गया था, उनको जानी नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको माली नुकसान पहुंचाने के लिए। उसी गांव में मौजूद एक घर था, उस घर की भी निशानदेही की गई और उनसे पूछा गया कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी है। तो उनका ये कहना था कि नहीं, हमारी दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन कुछ अरसा पहले हमारी जायदाद का बंटवारा हुआ है जिसमें कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग नाखुश थे। बस शायद उसी की वजह से किसी ने ये काम किया है। हम लोग काफी दिनों से बहुत सख्त बीमार हैं। हम लोगों के घर में एक बंदा ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है, और उल्लू हमारे घर में आकर बोलते हैं और लड़ते हैं। शाह साहब ने कहा कि आप लोगों के ऊपर वार हो रहा है, और वार करने वाले भी आपके अपने ही हैं, करीबी, शायद जिनको ये चीज मंजूर नहीं थी। शाह साहब ने कहा कि आपके घर से भी उस चीज को निकाला जाएगा, अमल किया जाएगा, और तंदूर के ऊपर भी। शाह साहब ने वहां पर 3 दिन तंदूर पर अमल किया। आधी आधी रात को वो भयानक चुड़ैल वहां पर बैठकर रोती थी, आवाजें देती थी, नाम लेती थी जिसके ऊपर वो अमलियात किए गए थे, और उधर उनके घर में उल्लू रोते और बोलते थे। फिर शाह साहब ने पढ़ाई के बाद उस तंदूर के अंदर ही आग जलवाई। आग जलवा कर वो पुतले निकलवाए गए। पहले उनको जाया किया गया, जायल किया गया। फिर उसके बाद आग जलवा कर पढ़ाई करके उसी मखलूक को, उसी चीज को उसके अंदर कैद कर दिया गया, और तंदूर का मुंह हमेशा के लिए ऊपर से बंद कर दिया गया। ऊपर वैसे ही मिट्टी का हिस्सा बना दिया गया जैसे आसपास की सड़क का हिस्सा था। और शाह साहब ने कहा कि इसको ना कोई खोले, ना कोई तोड़े, ना कोई इसके नजदीक जाए। फिर उनके घर पर अमल किया गया। उनके घर में से 11 उल्लू दरख्तों पर से उड़ कर गए, जो जिन्नात थे, जो उन जादू के मवक्किलात थे जो उनके घरों में मौजूद थे। उनकी बेटी कहती है कि रात भर मुझे कोई चीज सोने नहीं देती, मुझे ऐसा लगता था मेरे जिस्म पर सुइयां चुभ रही हैं, और कोई मेरे आसपास बैठकर रोता है, कोई मेरे बाल खींचता है, कभी ऐसा लगता है कोई मेरे हाथों को पकड़ता है। मुझे बहुत खौफ आता है। मैं देखती हूँ तो कोई नहीं होता, लेकिन एक रात मैंने बहुत से छोटे छोटे बोने जिन्नात को देखा। वो 10-11 थे जो मेरी चारपाई के आसपास खड़े थे। जैसे मैंने उन्हें देखा वो बाहर भाग गए और गायब हो गए। मैंने घर वालों को बताया, ये भी परेशान थे। वो सब वही जिन्नात थे जो दरख्तों पर उल्लू के रूप में रहते थे। फिर शाह साहब ने लोगों को भी हिफाजत के तावीज़ात दिए। उसके बाद शाह साहब ने कहा कि आप लोगों ने 11 दिन के बाद मुझे आकर बताना है कि तंदूर पर और आपके गांव में क्या मामलात है। 11 रोज के बाद वो लोग वापस आए। उन लोगों का ये कहना था कि वो औरत तो नजर नहीं आई दोबारा, लेकिन जिनके
घर में आपने अमल किया है। वो कहते हैं कि हमारे घर में अब उर्दू नहीं बोलते, लेकिन आधी रात को कोई औरत दस्तक देती है, पुकारती है, आवाजें देती है, कहती है दरवाजा खोलो, बहुत दूर से आई हूँ। शाह साहब ने कहा कि इसको आने दो। वो बराह रास्त उस घर तक जाने की कोशिश कर रही है जिसके ऊपर अमल करके फेंका गया है। बाकी वो जो पुतले थे वो जाइल कर दिए गए। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि जैसे ही रात को तंदूर के पास से गुजरते हैं, जमीन गर्म महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे तंदूर अंदर से दहक रहा है और उसके अंदर से किसी की मध्यम मध्यम सी चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। चौकीदार कहता है कि जब मैं पहरा देता हूँ तो मुझे दूर से ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई खड़ा है। दूर से जैसे कुछ चल कर आता है, मैं पास जाकर देखता हूँ तो कोई भी नहीं होता। और उसके बाद अक्सर ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से एक औरत है जिसने सर के ऊपर कोई चीज उठाई होती है, तंदूर के पास से गुजर कर उस गली की तरफ जाती है जहां पर घर है। पीछे जाकर देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। शाह साहब ने कहा कि कुछ अरसा वो नजर आएगी, उसके बाद नजर आना बंद हो जाएगी। उसके बाद कुछ अरसे बाद वो लोग फिर आए। उनका ये कहना था कि अब तंदूर के हिस्से वाली जमीन भी ठंडी महसूस होती है। अब वहां से आवाजें भी नहीं आती और ना ही कोई औरत दिखाई देती है। जिस घर में वो दस्तक देती थी, पुकारती थी, उस घर वालों का भी यही कहना था कि अब कोई दस्तक नहीं देता, वरना रात होते साथ ही घर के दरवाजे के ऊपर कोई दस्तक देनी शुरू कर देता था और हमारे नाम ले लेकर हमें पुकारा करता था। शाह साहब ने कहा कि अब अल्लाह ने खैर कर दी है, आप लोग बच गए हैं। अगर वो पुतले ना निकलते, अगर उस चीज को कंट्रोल ना किया जाता, उस घर को तो वो बर्बाद करती ही करती, लेकिन उसके बाद वो ऐसे घरों को भी तबाह करती जहां पर उसकी मर्जी आ जाती। जब ये चीजें किसी के ऊपर फेंकी जाती हैं, जब ये चीजें किसी के ऊपर भेजी जाती हैं, तो वो उनको तो नुकसान देती ही है, उसके अलावा भी वो बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा पूरे जैसे टाउन, पूरी सोसाइटीज, पूरे गांव और शहर तक वीरान हो जाते हैं। वहां पर ऐसे ही अमलियात किए जाते हैं और अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे जो लोगों से हसद करते हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए हर गिरी हुई हद तक चले जाते हैं कि किसी को जानी नुकसान तक पहुंचा दें, जबकि वो ये नहीं सोचते कि वो किसी की जान लेकर कुछ हासिल करना चाहेंगे तो मिलेगा उन्हें भी कुछ नहीं, क्योंकि मिलता वही है जो आपकी किस्मत में लिख दिया गया हो। लेकिन कुछ लोग अपनी किस्मत में गुनाह लिखवा लेते हैं, दूसरों पर जादू करवा के, दूसरों को नुकसान पहुंचा के। दुनिया में तो उनको वो लज्जत मिल जाती है, उनका हसद पूरा हो जाता है, लेकिन वो अपने लिए अपनी कब्र का अज़ाब इकट्ठा करते हैं, वो अपने लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करते हैं। तो ये नाना जी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। नाना जी कहते हैं कि वो गांव जितना कदीम और पुराना था, वो तंदूर वाला हिस्सा उतना ही भयानक और खौफनाक लग रहा था। और फिर वहां पर उस चुड़ैल आफत का नजर आना जो इंतहाई हैबतनाक और खौफनाक थी, जले चेहरे वाली, जो सर्दी की ठंडी रातों में वहां पर बैठकर पुकारती थी और रोती थी, क्योंकि उसने 41 दिन के बाद वार करना था। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। जिससे ये थी नाना जी की एक कहानी जिसमें वाज़ेह तौर पे ये मैसेज आप सबको जाता है, हमेशा अपनी कामयाबियों को, अपनी खुशियों को छुपा कर रखें, मंजर आम पर मत लाएं जब तक वो मुकम्मल ना हो जाए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपसे हंस के मिलने वाले भी आपसे हसद कर सकते हैं। आप नहीं जानते कि आपके साथ रहने वाले भी आपके लिए दिल में हसद और बुग़्ज़ रख सकते हैं। नजरें बद तो लगती ही लगती है, लेकिन कुछ लोग हसद में आकर जादू टूनों के वार भी शुरू कर देते हैं कि अगर हमारे पास नहीं है तो अगले के पास भी ना रहे। आप किसी से उसका नसीब और किस्मत नहीं छीन सकते, मेहनत करके खुद को उस मुकाम तक ले जा सकते हैं। तो हमेशा अपने लिए दुआ किया करें कि अल्लाह हासदीन से, बुरे लोगों से महफूज रखे हमें, और जिन्नात, जादू टूने के असरात से भी महफूज रखे। 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें और अपने हक में दुआ किया करें कि अल्लाह ऐसे शर पसंद लोगों से हमें बचा कर रखे। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। जो लोग चैनल को विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि आप लोग मेरे चैनल का हिस्सा बन जाते हैं और मेरे चैनल पर आने वाली स्टोरीज आप लोग सुन सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस किया करें कि जो भी स्टोरी लगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए।
इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। मौसम चेंज हो रहा है, अपना, अपने बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का, सबका ख्याल रखें। कोशिश करें कि गैर जरूरी घरों से शाम के बाद बाहर ना निकलें, क्योंकि सेहत ही सब कुछ है। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। जहां रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।